और फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है? देखिए फी स्ट्रक्चर जो है फाउंडेशन के लिए 3600 है, दैट्स वन टाइम पेमेंट 3600 फॉर फाउंडेशन. फॉर रेगुलर कोर्स दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम 7000 फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स बैकग्राउंड, हाँ, जिसने कॉमर्स करके ग्रेजुएशन किया कॉमर्स से तो 7000 है. और 7750 और समथिंग लाइक 7500 अराउंड फॉर हेयर नॉन कॉमर्स के लिए. और प्रोफेशनल प्रोग्राम उसके लिए 7000 रुपये 7000. बिल्कुल, मतलब ये रेंज करता है. और एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें, एनुअली है, बाय एनुअली है, सेमेस्टर वाइज है? ये बाय एनुअल है. जून और दिसंबर में हम एग्जामिनेशन लेते हैं और डेट्स फिक्स्ड हैं एग्जामिनेशन के और रिजल्ट का भी डेट फिक्स है. सो आज तक 45 जब से हमने एग्जामिनेशन शुरू की है कोई डेट चेंज नहीं हुआ. एग्जामिनेशन और रिजल्ट की डेट दोनों डेट फिक्स है हमारे. बिल्कुल. और 25 अगस्त को हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं. जो जून में एग्जामिनेशन होते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में शुरू होते हैं जी. और स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कट ऑफ डेट्स की भी. फाउंडेशन प्रोग्राम 31 मार्च और 30 सितंबर कट ऑफ डेट्स की अगर हम बात करें जी, ये फाउंडेशन के लिए और वही एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की 28 फरवरी और 31 में. जो 28 फरवरी को एडमिशन लेते हैं ऑन और बिफोर 28 फरवरी, वो दिसंबर में आप पूरा का पूरा जो दोनों ग्रुप दे सकते हैं. 2 मॉडल जो हमारे ग्रुप हैं जी, पेपर का. और एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में. बिल्कुल. और जो सबको वेट होता है वो होती है प्लेसमेंट्स की. आर वी हाईली प्लेस्ड? ओह यस, दिस इज व्हाट यू नो. देखिए प्लेसमेंट की जो अभी मैं आपको बात बताया कि एवरी कंपनी जिसकी कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा है उसको अनिवार्य है कंपनी सेक्रेटरी रखना. शैल बी ए कंपनी सेक्रेटरी. तो ये पहली बात है एम्प्लॉयमेंट की. एक कंपनी के अंदर जो कंपनी फॉर्म में बिजनेस करता है, जो 5 करोड़ से कम की कैपिटल जिसकी है उसको अनिवार्य है कि कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस कर रहा है उससे एक सर्टिफिकेशन, एनुअल सर्टिफिकेशन लेना, उसको ऑडिट कराना अपने प्रोग्राम को. बिल्कुल. तो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों है. ये तो हो गई बात आपकी बात. कोई भी कंपनी लिस्टिंग में जाती है, पब्लिक लिस्टिंग कराती है, शेयर को अपने लिस्ट कराना चाहता है जी, तो उसके लिए भी आपको कंपनी सेक्रेटरी, कंप्लायंस ऑफिसर के रूप में कंपनी सेक्रेटरी का नाम देना जरूरी होता है प्रोस्पेक्टस में. ऑलराइट. पहली बात. तीसरी बात, कोई भी कंपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले रही है या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले रहा है, बाहर से पैसा ला रहा है या कैपिटल के रूप में या लोन के रूप में, एफडीआई और ईसीबी. हाँ, ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. 2 तरह से पैसे हिंदुस्तान में आते हैं. एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है कैपिटल के रूप में और दूसरा आता है ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग. जो एफआई है बाजार में शेयर में परचेज करते हैं, वो मार्केट में परचेज करते हैं. यहाँ रिक्वायरमेंट है अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, आरबीआई ने कहा है कि जब भी कोई पैसा इस तरह से आएगा तो उसका डिक्लेरेशन जो है कंप्लायंस कि सारे लॉ की कंप्लायंस हो गई, उसको सर्टिफाई करेगा कंपनी सेक्रेटरी. जिस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है उसको प्रैक्टिसिंग कंपनी सर्टिफाई करेगा. तो ये नहीं कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों तरफ जो है ना ये इंस्टीट्यूट. बिल्कुल. तो आप चाहें तो कर सकते हैं कभी भी. प्लेसमेंट के साथ साथ पे पैकेजेस के बारे में जो बताएं तो शुरुआत में देखा गया है कि जो जैसे बच्चा करके आता है इंटर्नशिप करके जस्ट इंटर इनटू द प्रोफेशन, तो अनदर 2 to 3 years टाइम जो है ना वो होवर करता है, रेंज करता है 3 से 5 लाख के बीच में पर एनम. 3 से 5 लाख के करीब में इनिशियल जो पे पैकेट है हमने जो देखा, जो एवरेज. बट एक्सेप्शंस भी हैं. बहुत सारे फ्रेश बच्चे जो अच्छा करके आते हैं और इंटरव्यूज में अच्छा करके आते हैं, उनकी परसेप्शन, उनका क्लियर क्लैरिटी है तो वह स्टार्ट कर लेते हैं 10 लाख से शुरू करते हैं इनिशियल. मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है. देन आई कैन टेल यू स्काई इज द लिमिट. वन वर्ड. हमारे मेंबर जो हैं 1 करोड़ से ज़्यादा के भी ले रहे हैं पर एनम जो कंपनी सेक्रेटरी के रूप में. तो ये एक लेवल है. बट एवरेज देखा गया 25-50 लाख रुपया तो आराम से 10 साल के 5 साल के एक्सपीरियंस ले. और अपॉर्चुनिटीज विश्व स्तर पर भी, अब्रॉड में भी है. जहाँ तक पूरे, मैं जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि मैं इंटरनेशनल बॉडी का भी प्रेसिडेंट हूँ. अभी मैं पूरा भ्रमण कर रहा हूँ, विश्व भ्रमण कर रहा हूँ. मैं आपको ये बतलाऊँ कि हर जगहों पर विश्व के लेवल पर कंपनी सेक्रेटरी को गवर्नेंस प्रोफेशनल माना गया जी. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जब बात आती है तो कंपनी सेक्रेटरी, अमेरिका के अंदर कॉर्पोरेट सेक्रेटरी कहते हैं, हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं, ब्रिटेन के अंदर या कॉमनवेल्थ कंट्रीज में उसको चार्टर सेक्रेटरी कहते हैं, चाइना में उसको बोर्ड सेक्रेटरी कहते हैं. लेकिन सेक्रेटरी वर्ड बहुत कॉमन है. तो अगर आप आम आदमी को, हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहे कैसे सेक्रेटरीज, यू नो, एट टाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं.
देखिए ये बात एक सोचने वाली बात है। अदरवाइज ये देखा जाए कि तो सेक्रेटरी सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है गवर्नमेंट के महकमे के अंदर। पब्लिक सेक्टर में देखा जाए सेक्रेटरी मींस वेरी पावरफुल, ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो सेक्रेटरी का जो डिफिनीशन आया, आप देखें जैसे मैंने बताया 200 साल पुराना ये एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स का डिसीजन हुआ और एक्ट में आया, जजमेंट आया। व्हाट इज अ सेक्रेटरी? हु इज अ पर्सन? अभी क्या है कि कंपनी क्या है, वो जुरिस्टिक पर्सन है जी, तो वो तो एक जुरिस्टिक पर्सन है, तो उसको कौन देखेगा? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपके ट्रस्टी हैं, शेयर होल्डर्स के ट्रस्टी हैं और कंपनी के ट्रस्टी हैं, तो दोनों के बारे बीच में वो काम करते हैं। लेकिन कौन गाइड करेगा उनको? बोर्ड को कौन गाइड करेगा? और शेयर होल्डर्स के बीच में, तारतम्य बोर्ड के बीच में कौन करेगा? एक कंपनी सेक्रेटरी काम है, एडवाइजर। तो हम कह सकते हैं कि वो एक स्टूडेंट को within a time lapse of 3 to 5 years transforms into a modern corporate professional. Absolutely. One of the recipe or USP of this profession is, अभी ये बच्चा जो कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद he or she is started now interacting with the board level, board management. तो फिर किसी और प्रोफेशन के साथ ये नहीं है। आप एक बोर्ड के साथ इंटरेक्शन करने के लिए आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में या चेयरमैन के साथ आप। लेकिन यहाँ तो जैसे वो कंपनी सेक्रेटरी बना और उसका फॉर्म हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अपलोड की और सबमिट किया कि फलां जो है कंपनी का ये कंपनी सेक्रेटरी हैं, उस वक्त से उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि एडवाइस करना, बोर्ड के साथ बात करना, पेपर तैयार करना, कोऑर्डिनेट करना एचओडीज के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल टीम के साथ बात करना। तो ये सारी चीज है, बहुत रिस्पांसिबिलिटीज है, यू आर अकाउंटेबल बहुत ज्यादा। झारखंड से उत्तम कुमार है फोन लाइन पर, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है जी। मैं अभी एक सरकारी कर्मचारी हूँ जी। मेरा नाम उत्तम है जी। अपना सवाल जल्दी से कीजिए। उत्तम जी, आर यू देयर ऑनलाइन? चलिए, तो फिर क्या क्रेडेंशियल्स चाहिए, क्या एप्टीट्यूड चाहिए अगर आपको, बिकॉज आपने इतना लेयरिंग फील्ड, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, काम भी बहुत है, स्टडीज भी बहुत है, क्या क्रेडेंशियल्स, क्या एप्टीट्यूड होने चाहिए इफ यू वांट टू गेट थ्रू इनटू कंपनी सेक्रेटरी? देखिए, ये एक तो एक स्टूडेंट्स को पहले उसके जो है ना सोच होना चाहिए कि मुझे एक प्रोफेशनल बनना है और इसके लिए तो कोई टाइम लिमिट है नहीं, किसी भी स्टेज में, किसी भी उम्र के व्यक्ति। गुड इन मैथ्स, गुड इन अकाउंटिंग, यस एब्सोल्युटली ऑल। और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हमने देखा है कि साइंस के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑन दैट नोट, जी जी जी, थैंक यू सो मच निसार जी, आप यहाँ पर आए। एक्चुअली इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई, बहुत गहरी टिप्स आपने दी। ऑन दैट नोट थैंक यू। ये मैं जरूर बात ऐड कर दूं चलते चलते जी, कि इसकी जो हिंदुस्तान में तो इसकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो चुका है ये प्रोफेशन। हिंदुस्तान के बाहर भी हमने हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट है, उस बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत 3 पेपर वहाँ सीएस का अगर हम पास कर जाते हैं लॉ इंग्लैंड का, तो आप इंग्लैंड के अंदर भी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भी आप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया में आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और हम इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं अमेरिका के साथ और भी नाइजीरिया और भी कंट्री के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत गहरी बात निकल कर आई। बहुत बहुत शुक्रिया निसार जी, बहुत आपने जरूर प्रभावित कर दिया होगा हमारे दर्शकों को टू परस्यू कंपनी सेक्रेटरी एज अ सीरियस करियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यस, यही जागरूकता, अवेयरनेस हम पहुंचाते हैं आप तक, चाहे वो बात हो स्टैंडर्डाइजेशन की या फिर हो टू चूज योर करियर। बहरहाल आज के अंक में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।